अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक बड़ा नसीहत आमोज और सबक आमोज वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। अभी कल की बात है, मैं सैटेलाइट टाउन के पास जिला कचहरी में से गुजर रहा था। अब कचहरी के अंदर फ्रूट चाट की कुछ शॉप्स बड़ी मशहूर हैं, हमारे शहर में गुजरांवाला में रहने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं वहां रुका और मेरे साथ कुछ मेहमान थे, तो मैंने सोचा कि चलें इनके लिए कुछ फ्रूट चाट और कुछ दही बल्ले वगैरह ले लेते हैं। मैंने गाड़ी को रोका, उनका लड़का आया और मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। अब उसने कुछ वापस आने में कुछ टाइम लगा दिया। अब मैं बार बार, क्योंकि रोड काफी चलता है, तो मुझे वहां ज्यादा देर खड़ा होना मुनासिब नहीं लग रहा था कि मेरी वजह से ट्रैफिक के फ्लो में थोड़ी सी रुकावट बन रही थी, अगरचे मैं थोड़ा सा साइड पे था। अब मैं मिरर में से देख रहा हूं और वो पीछे से मुझे कभी कभी आकर बाहर आकर इशारा कर देता है कि 1 मिनट ठहरे, बस 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। मैं आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी गाड़ी चला रहा था ताकि उसको पता चले और वो जल्दी करे। उसने मुझे कोई 2-3 दफा इशारे कर दिए कि 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा, कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कोई एक और लड़का जो उससे थोड़ा सा पिछली जानब खड़ा था, उसने मुझे इस तरह इशारा किया कि जाएं जाएं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि दुकान वाला इतनी देर मुझे खड़ा करने के बाद, तकरीबन 5-7 मिनट तो उसने मुझे खड़ा किया, 5-7 मिनट खड़ा करने के बाद किस तरह हो सकता है कि वो मुझे कह दें कि ठीक है जी जाएं जाएं। और मेरी, जिसे कहते हैं ना, छठी हिस्स, उसने मुझे कहा कि नहीं, ये बात कुछ और है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया कि ये क्या है। इसी असना में वो दूसरा लड़का दोबारा आया, उसने फिर कहा कि 1 मिनट 1 मिनट। तब मुझे जाकर असल बात की समझ आई कि वो जो लड़का कह रहा था ना कि जाएं जाएं, वो असल में उनका लड़का नहीं था, वो साथ वाली एक और फ्रूट चाट की दुकान पे काम करने वाला लड़का था, और जिसे इस बात का इल्म था कि इस गाड़ी वाले शख्स ने ऑर्डर दिया हुआ है और ये काफी देर से वेट कर रहा है और इसको ऑर्डर अभी दिया नहीं जा रहा। तो उसने दरमियान में थोड़ा सा गैप देखकर उसने जनाब मुझे इस तरह का इशारा किया कि ये थोड़ा थोड़ा गाड़ी चला तो रहा ही है, तो ये निकल ही जाए, ये चला ही जाए तो बेहतर। नाजरीन किराम, उम्मीद है कि आपको हकीकत हाल का इल्म हो चुका होगा कि ये सारा क्या था। ये सारा वाकया, इसके अंदर जो बीमारी छुपी हुई थी ऐसे ऐसे करने वाले के दिलो दिमाग में, वो थी हसद की बीमारी, वो थी दूसरों को पीछे करके खुद आगे निकलने की बीमारी। और ऐसा हमारे मुआशरे के अंदर आम हो रहा। हर शख्स दूसरे से आगे बढ़ने के लिए खुद आगे बढ़ने की टेक्निक्स यूज नहीं करता, आगे बढ़ने का फन नहीं सीखता, बल्कि दूसरों को पीछे छोड़ने का फन सीखता है कि दूसरे को पीछे करूंगा तो फिर मैं आगे जा सकता हूं। हालांकि ये सोच सरासर शैतानी सोच है। आइए मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, बड़ी खूबसूरत मिसाल है। एक उस्ताद था, बड़ा समझदार, उसने बच्चों की तरबियत करनी थी, बड़ा मेंटोर किस्म का, बड़ा मुरब्बी किस्म का उस्ताद था। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वो बच्चों को अमली जिंदगी के सबक भी पढ़ाता था। उस्ताद ने बच्चों को एक बात समझानी थी और उसने क्लासरूम में एंटर होकर व्हाइट बोर्ड पे एक लाइन लगाई, लंबी सी लाइन। लगाने के बाद बच्चों की तरफ मुंह करके कहने लगा कि बेटा, आप में से कौन सा बच्चा आगे आकर इस बोर्ड पे लगी हुई लाइन को टच किए बगैर, इसे मिटाए बगैर, इसे डिस्टर्ब किए बगैर इस लाइन को छोटा कर सकता है। सारे स्टूडेंट सोच में पड़ गए। एक क्लास में से जो बड़ा ज़हीन बच्चा था वो खड़ा हुआ, कहने लगा कि सर, इस लाइन को छोटा करने के लिए इसको टच तो करना ही पड़ेगा, जाहिर है कि हमें इसको साइड से मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, इसके बगैर तो ये छोटी नहीं हो सकती। बाकी बच्चों ने भी उसकी तायद की कि हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ये तो नहीं हो सकता कि हम इसको मिटाएं भी ना, टच भी ना करें, छुएं भी ना और छोटा कर दें। उस्ताद ने कहा, बेटा बैठ जाएं, बेटा यही आज मैं आपको सबक पढ़ाना चाहता था। और फिर उस्ताद ने उस लाइन के साथ एक और लाइन लगा दी, जो लाइन इस लाइन से भी बड़ी थी। पहली लाइन जितनी भी थी, ये लाइन उससे भी बड़ी लगा दी। उस्ताद ने कहा कि बताओ, अगर पहली लाइन जो है वो आपको पहले बड़ी लग रही थी, अब ये नई लाइन लगाने के बाद अब बताओ कि पहली लाइन छोटी होगी कि नहीं हुई। क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैरान परेशान हो गए। उस्ताद मोहतरम ने हमें कितनी गहरी बात समझा दी है, पहली लाइन को छुए बगैर उस लाइन को छोटा कर दिया है उस्ताद मोहतरम ने। अल्लाह हमारी कौम को भी ऐसे उस्ताद अता फरमा दे, ऐसे मुरब्बी अता फरमा दे जो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के ये सबक पढ़ाएं। और उस्ताद ने फिर बच्चों को मजीद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये सबक दिया कि बेटा, जिंदगी में एक दूसरे से आगे बढ़ना ये इंसान की फितरत है। फितरी तौर पे इंसान मुसाबकत चाहता है, कंपटीशन चाहता है, दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है।
لیکن بیٹا اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں سے الجھ کے ان کو پیچھے چھوڑے اور آپ آگے نکلے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، جیسے استاد نے کیا تھا، پہلی لائن کو ٹچ کیے بغیر، نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں کو بدنام کیے بغیر، دوسروں سے حسد کیے بغیر، دوسروں سے الجھے بغیر اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کیجیے اور اپنے فن کو مضبوط کیجیے. اور یہ ہے دوسروں سے آگے نکلنے کا اصل مثبت اور پازیٹو ہنر. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے معاشرے کے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں، جب ہر شخص دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائے بغیر، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر خود اپنے آپ کو مضبوط کرے گا، آگے بڑھائے گا، تو انشاءاللہ معاشرے سے حسد بھی ختم ہو جائے گا اور معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا.